दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि वो खबर आज तक के एक ऐसे रिपोर्टर के माध्यम से आई है जो इंडिया टुडे की ग्रुप की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कवर करता है। ये बड़े बड़े जो चैनल होते हैं इनके अंदर बीट बढ़ जाती हैं। अखबारों में भी ऐसे होता है, कोई स्पोर्ट्स कवर करता है, कोई कांग्रेस को कवर करता है, कोई बीजेपी को कवर करता है। तो इंडिया टुडे ग्रुप जिसका आज तक भी है, लल्लन टॉप भी है और इंग्लिश का जो एक वो चैनल है इंडिया टुडे वो भी है, उसमें बहुत बड़ा एक पत्रकार जो उनकी तरफ से हिमांशु नाम का व्यक्ति है उसने एक बम फोड़ा है। वो खबर इसलिए मुझे आपको बतानी पड़ रही है कि वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत के सामने लाया जा सकता है। उस सीट पर हालात क्या हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या आला कमान इसी वजह से राजस्थान के अंदर विधायकों की सूची जारी नहीं कर रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि हम थोड़ा लेट करेंगे और अगर वसुंधरा राजे नाराज़ भी होती हैं तो उनको रिस्पांस का टाइम कम मिलेगा। अगर वो बागी होती हैं, अपने बागी उम्मीदवार लगाती हैं या फिर अपनी पार्टी बनाती हैं तो उनको वक्त कम मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में तो वो दो तीन लिस्ट दे चुके हैं, तो वहाँ शिवराज का नाम नहीं है। तो यहाँ एक्चुअली आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का वो पहले तय कर चुका कि वसुंधरा राजे को हम सीएम फेस नहीं बनाएंगे। अब वसुंधरा राजे इससे कम पे राजी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका कि सबसे बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वह वसुंधरा राजे हैं। अब वसुंधरा राजे अभी तक सब हालात देख रही हैं अपने बेटे और अपनी वजह से। अब ये पत्रकार जो मैंने स्क्रीन पर फोटो लगाया है, इसने इस प्रोग्राम में आकर ये कहा कि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि मैं आपको एक्चुअली वो वीडियो भी दिखा सकता था, लेकिन आप लल्लन टॉप पे जाके देख सकते हैं। मुझे कॉपीराइट जो है एक्ट के मुताबिक वो जो आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब दर्शकों ये कि हिमांशु नाम के इस पत्रकार ने इतना बड़ा खुलासा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत के सामने खड़ा कर देते हैं तो पहली बात तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है जो है डिस्टेंसेस हो जाएंगे। और अगर वो मान जाती हैं और वहाँ हार जाती हैं तो क्या होगा? अपने आप ही राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा, जो कि मानेंगी नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको सीट का वो बता दूं। ये जोधपुर में 5 बार से सांसद रहे पहले अशोक गहलोत। 98 से लेके अभी तक वहाँ से एक सीट है वहाँ सरदारपुरा, वहाँ से वो विधायक जीतते हैं और हर बार अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। माली, जिस बिरादरी से अशोक गहलोत आते हैं ना, मुस्लिम वोट, वहाँ मिल करके जीत का समीकरण बन जाता है। लेकिन दूसरा वोट वहाँ पर राजपूतों का भी है, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे को संभव है ये कहा जाए कि आप जाके अशोक गहलोत के सामने लड़िए। चूंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा कि केंद्रीय मिनिस्टरों को उतार दिया इन लोगों ने। तो ऐसी सूरत में दर्शकों वसुंधरा राजे के सामने कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि वो बड़ा कदम उठा लें, और आला कमान ऐसा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि उन्होंने अभी तक सूची जारी नहीं की है और वसुंधरा राजे को वो समय नहीं देना चाहते। वसुंधरा राजे परेशान हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो राजस्थान के अंदर एक ऐसा समीकरण बन जाएगा दर्शकों। पहली बात तो वो राजी होंगी नहीं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। वो जब राजी नहीं होंगी तो सूरत में जाहिर सी बात है वो बगावत कर देंगी। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार राजस्थान में जो है बीजेपी आती है, तो हम तो आ ही जाएंगे। लेकिन फिर उस सूरत में अगर वसुंधरा राजे बगावत करके अपने 20, 30, 35, 40, 50 इन सीटों पर उसने अगर मजबूती से अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी फिर 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो दर्शकों ये वहाँ पर एक बड़ी अजीब खबर थी, बड़ी खबर थी। और ये अगर खबर किसी छोटे सोर्सेज से आती तो मैं नहीं बताता। आज तक की तरफ से भाजपा को कवर करने वाले पत्रकार ने इस बात को कही तो आपके सामने समीकरण के साथ मैंने बात को रखा। और भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम है कि कितने बड़े बड़े दिग्गजों को साइड लाइन कर चुकी है। आप अगर रमन सिंह की बात करें, शिवराज की तैयारी है, उधर येदियुरप्पा है। मैं पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ, मोदी जी और अमित शाह, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने समकक्ष नेता को थोड़ा बर्दाश्त नहीं करते। तो अब की बार शायद वसुंधरा राजे हैं और यही वजह कि लेट हो रहा है वहाँ सूची जारी करने में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय।